अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नेम इज रोड सेफ्टी। रोड का मतलब होता है सड़क, सेफ्टी हम लोग कहते हैं हिफाजत को। रोड सेफ्टी, सड़क पर हिफाजत। इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। लुक एट द रोड साइन, उन्होंने कहा है कि आप सड़क के इशारों की तरफ देखें। साइंस हम लोग कहते हैं बच्चों इशारों को। टू रीड मैसेजेस, और उन पर लिखे हुए मैसेजेस यानी पैगामात पढ़ें। हाउ मैनी डू यू नो, आपको इनमें से कितने पता हैं, कितने आप पहले से जानते हैं। टर्न लेफ्ट अहेड, इस साइन का मतलब है टर्न लेफ्ट अहेड, यानी कि बाईं तरफ मुड़ें। इस साइन का मतलब है ऊपर देखें उन्होंने ब्लॉक किया, यानी कि ये काम आपने नहीं करना है। नो लेफ्ट टर्न, बाई तरफ ना मुड़े। नेक्स्ट इज स्टॉप, स्टॉप एंड गिव अवे, मतलब रुक जाएं और रास्ता दें। बेंड टू लेफ्ट, बेंड टू लेफ्ट का मतलब है बाईं तरफ मुड़े। नेक्स्ट इज नो ओवरटेकिंग, आगे मत गुजरे। नेक्स्ट वन इज टू वे ट्रैफिक, टू वे यानी कि दो तरफा ट्रैफिक, जो गाड़ियां वगैरह हैं या जो आम तरफ है वो दोनों तरफ को होगी। नेक्स्ट इज रोड वर्क, सड़क पर काम हो रहा है। नेक्स्ट वन इज टर्न राइट अहेड, जिस तरह ऊपर टर्न लेफ्ट अहेड था उसी तरह टर्न राइट अहेड है, आगे तरफ दाएं मुड़े। नेक्स्ट इज नो राइट टर्न, यहाँ से दाएं ना मुड़े। नेक्स्ट वन इज क्रॉस रोड्स अहेड, मतलब आगे चौराहा है, चौथा रास्ता है यानी कि चौक है, चारों तरफ को ट्रैफिक है। नेक्स्ट इज हम, जमीनी उभार। राउंड अबाउट यानी कि गोल चक्कर है, इसमें गाड़ियां सर्कल में चलेंगी। नेक्स्ट इज नो साइकिलिंग, साइकिल नहीं चलाना है, ये जगह साइकिल के लिए सेफ नहीं है। नेक्स्ट इज पार्किंग लॉट, यानी कि गाड़ी खड़ी करने की जगह है। नेक्स्ट इज रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, यानी कि दो पीपल की कन्वर्सेशन दी गई है, उसकी आप देखें और उसकी मश्क करें। नोरा एंड टीचर के दरमियान कन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम टीचर, नोरा ने सबसे पहले सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर दी साइंस ऑन दी पोस्टर, ये जो इश्तिहार पर बने हुए हैं साइंस वो क्या हैं। उसने सवाल किया है कि जो इश्तिहारात पर इशारे हैं वो क्या हैं। वालेकुम अस्सलाम नोरा, टीचर ने इस्लाम का जवाब दिया है। दीज आर रोड एंड ट्रैफिक साइंस, ये जो हैं सड़क के और ट्रैफिक के इशारे हैं। नोरा, दीज आर सो मैनी, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। हाउ कैन वी लर्न दैम, उसने क्वेश्चन किया कि हम इन्हें किस तरह सीख सकते हैं टीचर। एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द साइन, आपको सिर्फ इन इशारों को समझने की ज़रूरत है। दीज आर वेरी क्लेवर, ये बहुत ज़्यादा आसान हैं, बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं। नोरा, ओ यस, जी हाँ टीचर। वी गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पिक्चर्स, हमें इन तस्वीर को देख के बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती हैं। टीचर, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत होशियार और ज़हीन हैं। नेक्स्ट इज रोड सेफ्टी रूल्स, प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में क्या है, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू सी ऑन द रोड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह सवेरे सड़कों पर क्या दिखता है। वी सी मैनी कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स running on the roads early in the morning. The next question is how do you travel to school, आप स्कूल किस तरह सफ़र करके जाते हैं। I travel to school by bus. नेक्स्ट ट्रांसलेशन है स्टेप्स फॉर रोड सेफ्टी। स्टेप्स बच्चों हम लोग कहते हैं अमली इक़दाम को, फॉर रोड सेफ्टी सड़क पर हिफाजत के अमली इक़दाम। ऑल ह्यूमन्स, ऑल ह्यूमन्स का मतलब है तमाम इंसान। एक्टिविटी सरगर्मियाँ, तमाम इंसानी सरगर्मियाँ। स्टार्ट इन द मॉर्निंग, सुबह से शुरू हो जाती हैं, तमाम इंसानी सरगर्मियाँ सुबह को शुरू हो जाती हैं। पीपल रश टू देयर वर्क, रश का मतलब होता है तेज़ी करना। टू देयर वर्क प्लेसेस, वर्क प्लेसेस हम लोग कहते हैं जिन जगह पर वो काम करते हैं। लोग अपनी काम की जगहों की तरफ तेज़ी से जाते हैं। चिल्ड्रेन आर इन अ हरी, बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं। टू रीच, पहुँचने के लिए। देयर स्कूल, अपने स्कूल में, और बच्चे अपने स्कूल पहुँचने के लिए बहुत तेज़ी में होते हैं।
Therefore we have to be very careful, इससे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है एंड वॉच देखना पड़ता है अराउंड इर्द गिर्द टू सेफ महफूज रहने के लिए, और इसीलिए हमें एहतियात करनी पड़ती है और महफूज रहने के लिए इर्द गिर्द देखना पड़ता है। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे की हैसियत से यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए हाउ टू क्रॉस, किस तरह अबूर करना है, अरोड एक सड़क। बच्चे की हैसियत से आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सड़क को किस तरह अबूर करना है, यानी कि किस तरह सड़क को पार करना है। इट विल कीप यू सेफ, इससे आप महफूज रहेंगे। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो, 3 असूल हैं जो कि आपको जिन पर अमल करना चाहिए, जिनकी आपको ताबीर करनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्टेप 1, स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड, सड़क के साइड पर खड़े हों, एक तरफ खड़े हों, एंड लुक टू योर राइट, और दाईं जानिब देखें। नेक्स्ट इज लुक टू योर लेफ्ट, अपनी बाईं जानिब देखें। थर्ड इज लुक टू योर राइट अगेन, दोबारा दाईं जानिब देखें, एंड क्रॉस द रोड, सड़क अबूर करें। फ्रॉम द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमारे पास लाइंस होती हैं जिनसे पता चलता है कि हमने इस पे ट्रैवल करना है। फॉलो द ट्रैफिक साइंस, जो ट्रैफिक के असूल हैं उन पर अमल करें। एंड क्रॉस द रोड, और सड़क को तब अबूर करें व्हेन द लाइट टर्न ग्रीन, जब बत्ती ग्रीन हो जाए यानी कि सब्ज हो जाए। एंड स्टॉप, और रुक जाए व्हेन इट इज रेड, और जब रुक जाए जब वो बत्ती सुर्ख हो जाए। ऑलवेज में हमारे पास क्या है? Given below are some instruction that you always need to follow, उन्होंने कहा है कि नीचे आपको कुछ हदायत दी गई हैं जिन पर आपको हमेशा अमल करना चाहिए। ऑलवेज का मतलब है हमेशा अमल करें। स्टॉप, रुकें। लुक, देखें। एंड क्रॉस द रोड, सड़क अबूर करें। वॉक ऑन द फुटपाथ, और फुटपाथ पर चलें। यूज द लेन फॉर योर साइकिल एंड वेयर अ हेलमेट, तंग रास्ते का इस्तेमाल अपनी साइकिल के लिए करें। एंड वेयर अ हेलमेट, और सर को ढांप लें, हेलमेट पहने। मेक द क्यू टू गेट ऑन योर वैन, कितार बनाएं ताकि आप अपनी बस पर सवार हो जाएं। कीप सिटिंग, बैठे रहें। टिल द बस स्टॉप्स, जब तक बस रुक ना जाए बैठे रहें। नेवर, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट रश, जल्दी ना करें। और रन ऑन द रोड, ना ही सड़क पर दौड़ें। डू नॉट क्रॉस द रोड एट टर्निंग और बैंड्स, टर्निंग और बैंड्स बच्चों हम लोग कहते हैं जहाँ से मुड़ना होता है, जहाँ से हमें टर्न लेना होता है, अपनी रोड चेंज करनी होती है। उन्होंने कहा है कि वहाँ से कभी भी जो है सड़क अबूर ना करें। डू नॉट पुश एनीवन, ना ही किसी को धक्का दें। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करें। टू राइड द बस, बस के चलने के लिए। और गेट डाउन, और नीचे बैठ जाएं। उन्होंने कहा है कि आप जो है अपनी बारी का इंतज़ार करें। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, एक चलती हुई बस से कभी नीचे ना उतरें। रोड्स आर मेड टू हेल्प अस गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सड़कें इससे बनाई जाती हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। पीपल्स, लोग। साइकिल्स, हम साइकिल चलाते हैं। मोटरसाइकिल्स, कार, गाड़ियाँ, ट्रक एंड अदर हैवी व्हीकल्स, और दूसरी भारी गाड़ियाँ यूज रोड्स, सड़कों का इस्तेमाल करती हैं। डे एंड नाइट, दिन रात। साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, लोग, गाड़ियाँ, ट्रक और दूसरी भारी गाड़ियाँ दिन रात सड़क का इस्तेमाल करती हैं। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। वी फाइंड चिल्ड्रन रनिंग केयरलेसली, हमें बच्चे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। केयरलेसली का मतलब क्या होता है? लापरवाही से। टू क्रॉस द रोड, सड़क अबूर करने के लिए। सड़क अबूर करने के लिए बच्चे हमें लापरवाही से चलते हुए नजर आते हैं। इट मे कॉज एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट कहते हैं हादसात को, ये हादसात का सबब बन सकता है। इन विलेजेस, गाँव में। एनिमल्स कम आउट, जो जानवर हैं वो बाहर आ जाते हैं। एंड ब्लॉक द रोड, सड़कें रोक देते हैं। गाँव में जानवर बाहर आ जाते हैं और सड़कें रोक देते हैं। इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए। टू फॉलो रूल्स, ताकि उसूलों की पाबंदी करें। सो दे आर सेफ, ताकि वो महफूज रहे हैं। वो इसी ट्रैफिक पुलिस, हम ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं कंट्रोलिंग, रोकते हुए। 100 ऑफ व्हीकल्स, हजारों गाड़ियां। ऑन दी रोड, सड़कों पर। हम सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं कि वो बेशुमार गाड़ियां रोकते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा फर्ज है। आल्सो टू हेल्प हिम, हमारा फर्ज है कि हम भी उनकी मदद करें। बाय ओबेइंग, ओबे का मतलब होता है हुक्म मानना। द ट्रैफिक रूल्स,
ट्रैफिक के असूलों की हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी करके उनकी मदद करें। इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत ज़्यादा गमगीन सूरत हाल है दैट मैनी पीपल के बहुत ज़्यादा लोग गेट हर्ट, उनको चोट लग जाती है इन एक्सीडेंट्स में, हादसात में। ये बहुत ज़्यादा गमगीन बात है कि लोगों को उनके एक्सीडेंट्स में यानी कि हादसात में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। इफ़ वी फॉलो, अगर हम ताबीर करें, अमल करें ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के असूलों की एंड वेट और इंतज़ार करें फॉर आवर टर्न, अपनी बारी का, देयर विल बी नो लॉस, तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर हम ट्रैफिक के असूलों पर अमल करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें तो कोई भी नुकसान ना होगा। दिस विल हेल्प अस, हमारी मदद करेगा टू बिकम गुड सिटीजन, ये हमें अच्छा शहरी बनने में मदद करेगा। पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर ड्यूटीज ऑन द रोड्स व्हाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल। जब आप स्कूल के लिए सफ़र कर रहे होते हैं तो आपके कौन सी जिम्मेदारियां हैं। वी शुड ऑलवेज एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड सेंसिबली ऑन द रोड्स। वी शुड आल्सो हेल्प द ट्रैफिक पुलिस बाय ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ विल यू क्रॉस द रोड इफ देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स। अगर सड़क पर इशारे नहीं है तो आप किस तरह सड़क पार करेंगे। वी शुड स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड लुक टू आवर राइट एंड लेफ्ट, देन वी शुड लुक टू द राइट अगेन एंड क्रॉस द रोड केयरफुली। नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड, सबसे पहले हम जो है आवाज़ों को सीखेंगे। प्रैक्टिस सेइंग द फॉलोइंग कंट्रैक्शन, उन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए कंट्रैक्शंस को आप लोग जो है पढ़ें और उन्हें देखें, उसकी मशक करें। डू नॉट को हम लिखते हैं ऐसे डोंट, और डज नॉट को हम लिखते हैं डजंट। कॉन्ट्रैक्शंस आर मोस्टली वीक साउंड, उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है मामूली तौर पर वीक साउंड होते हैं यानी कि आम साउंड होते हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं होती। एंड आर अनसर्टेस्ट, और ना ही उन्हें ज़्यादा खींचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आई डू नॉट, आई डोंट, ही डज नॉट, ही डजंट। जिस तरह उन्होंने कहा है डू नॉट को हम डोंट लिखेंगे और डज नॉट को डजंट लिखेंगे। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड टू डू एंड डज। एग्जाम्पल ईट लाइक वॉक। उन्होंने कहा है कि जब हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं डू और डज के साथ, एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा है ईट लाइक और वॉक, के देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये TLIKE WLK। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद डू एंड डज। सेम वही लाइन जो यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे लिखी गई है। Rewrite and then speak the sentences by replacing underlined words with contraction. An example is given to help you. उन्होंने कहा है कि आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दी गई है, बाकी आप इसको देखें और इसको करें। I do not like a banana, उसका उन्होंने लिखा है I don't like a banana। नेक्स्ट हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। We did not enjoy this game. We don't enjoy this game. You do not run fast. You don't run fast. They do not live in China को हम लिखेंगे they don't live in China. He does not play in the game. He doesn't. He don't play foot. He does not play football. इसे हम लिखेंगे he doesn't play football. She does not go to her village. She doesn't go to her village. It does not fly high. It doesn't fly high. नेक्स्ट इज येस और नो में हमने कॉन्ट्रैक्शन के रिप्लाई करने हैं। डू आई लाइक अ बनाना, येस आई डू, नो आई डोंट। डू वी एंजॉय दिस गेम, yes we do, no we don't. Do you run fast, same, yes I do, no I don't. Do they live in China, yes they do, no they don't. Next is, does he plays football? Yes he does. नेक्स्ट क्या है, नो में आंसर करेंगे, नो ही डजंट।
Do she go to her village? Yes, she does. No, she doesn't. Does it fly high? Yes, it does. No, it doesn't. स्टूडेंट, इसमें हमने नोट किया है कि हम ही, शी और इट के साथ डज लगाते हैं और डज नॉट, और बाकी हम वी, दे के साथ लगाते हैं डू। आपने ये याद रखनी है दो बातें जो मैंने अभी बताई हैं। अगर आप इनको याद रखेंगे तो आप ये दोनों इजीली सॉल्व कर लेंगे, दिस एंड दिस। नेक्स्ट इज टेल अबाउट टू थिंग्स यू डोंट वांट टू डू टुडे। उन्होंने कहा है कोई इस तरह की दो चीजें बताएं जो आप आज नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चों, आप अपनी रूटीन में से इसमें कोई भी दो चीजें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट टुडे, आई डू नॉट वांट टू ईट एप्पल्स टुडे। Next is learning to speak things I like and I don't like to do. Give reasons. You may take help from the picture. उन्होंने कहा है कि आप जो चीज़ें पसंद हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखें और चीज़ें नहीं पसंद वो यहाँ पे लिखें। जिस तरह come to school, अगर आपको जाना पसंद है तो आप लिखेंगे I like to come to school, अगर नहीं I don't like to come to school। आपने अपनी रूटीन में से कुछ भी लिख लेना है। ब्रेकफास्ट का लिख सकते हैं, स्लीपिंग का लिख सकते हैं, अपनी गेम्स का लिख सकते हैं, कुछ भी आपने इसमें राइट कर लेना है। रीड अलाउड ने कहा है कि आप इसे ऊंचा पढ़ें। ट्रैफिक लाइट एक सिंपल पॉइंट दी गई है। देखें, जहाँ पर रेड आएगा वहाँ पे हमने स्टॉप करना है। ऑरेंज का मतलब होता है वेट करें, यानी कि बस थोड़ी देर तक चलने लगे। एंड गो का मतलब होता है चल जाएं। रेड लाइट, रेड लाइट, व्हाट डू यू से। अब रेड का मतलब क्या होता है हमारे पास? रेड का मतलब होता है सुर्ख। लाइट हम लोग कहते हैं बत्ती को। सुर्खबत्ती, सुर्खबत्ती तुम क्या कहती हो? आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। मैं कहती हूँ रुक जाओ फौरन, फौरन। येलो लाइट, येलो लाइट, व्हाट डू यू से। येलो बत्ती, येलो बत्ती तुम क्या कहती हो? आई से स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट राइट अवे। मैं कहती हूँ चलो चलो फौरन चलो। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से। हरी बत्ती, हरी बत्ती तुम क्या कहती हो? आई से गो, गो राइट अवे। मैं कहती हूँ चलो चलो फौरन चलो। थैंक यू, थैंक यू, रेड येलो ग्रीन, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सुर्ख, जर्द और सब्ज बत्ती। आई नो व्हाट द ट्रैफिक लाइट मीन्स। मुझे मालूम है कि ट्रैफिक की बत्तियों का क्या मकसद है। नेक्स्ट इज साइट वर्ड। उन्होंने कहा है कि आपने इनके जो है स्पेलिंग इनको किस तरह पढ़ते हैं ये आपको आना चाहिए। TRAFFIC ट्रैफिक, STOP स्टॉप, GRWN ग्रीन, RULES रूल्स। ट्रैफिक का मतलब होता है आमदरफ, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, ग्रीन का मतलब होता है सब्ज और रूल्स का मतलब होता है असूल। कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर 1 इज व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड। सड़क को अबूर करने के लिए कौन से असूल हैं? वी शुड स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड लुक टू आवर राइट एंड लेफ्ट। Then we should look to the right again and cross the road from the zebra crossing. Next is what will happen if we jump from a moving bus or a van. अगर हम चलती गाड़ी या वैन से उतर जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? If we jump from a moving bus or a van, we may have an accident. Next is how can we guide people to stop at the red light. हम किस तरह सुर्खबत्ती पर रुकने के लिए रहनुमाई कर सकते हैं? तो हम किस तरह कर सकते हैं? वी कैन गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट बाय राइजिंग आवर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू व्हेन द येलो लाइट इज ऑन। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है वी शुड गेट रेडी विदाउट मूविंग आवर व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज फोकस। उसमें सबसे पहले वोकैबुलरी बिल्डिंग है सेफ्टी। अब सेफ्टी में बच्चों हमारे पास दो सिलेबल हैं। सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब होता है हिफाजत करना, सेफ फ्रॉम इंजरी और एक्सीडेंट, द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ। क्रॉस, क्रॉस का इसमें सिर्फ एक ही सिलेबल है, टू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। क्रॉस का मतलब होता है अबूर करना या पार करना। इमेज, इमेज में अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास दो सिलेबल हैं, इम एज। मेंटल पिक्चर यानी कि खाका। व्हीकल, व्हीकल में अगर हम देखें व्हीकल,
3 सिलेबल है मशीन विद व्हील्स एंड इंजन। व्हीकल हम लोग कहते हैं बच्चों गाड़ी को या पहियों वाली मशीन को। नेक्स्ट इज केयरलेसली, केयरलेसली 3 सिलेबल हैं। इन अ कैजुअल वे, इनअटेंटिवली यानी कि लापरवाही से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग टू स्पेल, यानी कि हमको स्पेलिंग सीखेंगे। द वर्ड साइक्लिस्ट हैज 2 सिलेबल। मैंने कहा है कि जो वर्ड साइक्लिस्ट होता है उसमें 2 सिलेबल्स 2 बीट्स होती हैं, साइक्लिस्ट। नेक्स्ट इज जॉइन द सिलेबल्स, उन्होंने कहा है कि आपने इन वर्ड्स को मिलाना है। ट्रैफिक TRAFFIC से ट्रैफिक, और इसे यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट इज FOL LOW फॉलो। नेक्स्ट इज HEAVY heavy। नेक्स्ट इज CHILDREN children। नेक्स्ट इज CAREFUL careful। आपने सिंपल जो है इनके सिलेबल मैच कर लेने हैं अपनी बुक पे, और इनको 7 वर्ड्स वाला जो ब्लॉक है उसमें राइट कर लेना है जॉइन करके। सिलेबल मैच किए और सिलेबल को मैच करके हमने वर्ड्स बनाए हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास है वो है ग्रामर का। ग्रामर में उन्होंने हमें क्या कहा है, सिंपल इसमें उन्होंने लिखा है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स हमारे पास बच्चों वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती हो सकती है। अनकाउंटेबल ऐसे जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जो कि लातादाद हो, बेशुमार हो, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं होगी। Some of the things can be counted and cannot be counted. For example, you can count a glass but cannot count water. अब देखें जो ग्लास है, अगर हमारे पास 12 ग्लास है तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ग्लास में वाटर है तो हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। अब कैरेट देखें, कैरेट हमारे पास काउंटेबल है, जितनी मर्जी हमारे पास गाजर पड़ी हो हम लोग उसमें से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कितनी है, तो ये काउंटेबल है, हम यहाँ C लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइस। तो बच्चों ये जो है इसके दाने को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट इज पोटैटो, काउंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बुक्स, काउंट हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्रेड यानी कि रीलें हैं, हमारे पास धागा है, तो ये हमारे पास जितनी रीलें हैं हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सूप। अब सूप में हमारे पास कितना सूप है इसकी क्वांटिटी हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेप्स है, हम ग्रेप्स को भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाटर है, वाटर मैंने भी बताया कि अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ द मॉडल वर्ब कैन एंड कैन नॉट। कैन बच्चों हम लोग लगाते हैं जब हमने बताना हो किसी की सलाहियत तो वे कर सकता है, नहीं कैन नॉट वो नहीं कर सकता। द मॉडल वर्ब कैन इज यूज फॉर एबिलिटी एंड कैन नॉट फॉर इनएबिलिटी। देखिए उन्होंने यही लिखा है कि कैन करने के लिए यूज होता है कि ये कर सकता है, एंड इनएबिलिटी होता है कि ये बंदा ये काम नहीं कर सकता, तो हम कैन नॉट लगाते हैं। वन बॉय कैन स्विम, वन बॉय कैन नॉट स्विम। एक लड़का तैर सकता है या फिर एक लड़का नहीं तैर सकता। कैन नॉट इज रिटन, कैन नॉट इज अ रिटन फॉर्म एंड फॉर स्पीच इट्स कंट्रैक्शन इज कांट। हम कंट्रैक्शन पढ़ते हैं तो बच्चों हम कैन नॉट को कांट लिख सकते हैं इस तरह से। राइट 3 थिंग्स दैट यू कैन डू एंड 3 थिंग्स यू कांट। उन्होंने कहा है कि आपने 3 ऐसी चीजें लिखनी है जो आप कर सकते हैं और 3 जो आप नहीं लिख सकते। थिंग्स आई कैन डू में हम लिख सकते हैं आई कैन रीड द न्यूज़पेपर, आई कैन रीड द न्यूज़पेपर, आई कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर, आई कैन प्ले फुटबॉल। और थिंग्स आई कैन नॉट में हम लोग कौन सी लिख सकते हैं, आई कैन नॉट राइट अ फॉर्मल लेटर, आई कैन नॉट प्ले हॉकी, आई कैन नॉट क्लाइंब अप अ ट्री। Look at the given pictures and complete the sentence by using can and cannot। उन्होंने कहा है कि नीचे पिक्चर दी है, आपने कैन और कैन नॉट लगा के इसको बनाना है। फर्स्ट ही कैन नॉट जंप क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है। नेक्स्ट जो फ्रॉग है वो फुदकियां लगा रहा है, इट कैन होप। थर्ड हमारे पास देखें वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है ही कैन राइट। ये देखें ये डूब रहा है तो हम लिख सकते हैं ही कैन नॉट स्विम। ये हमारे पास देखें गाना गा रहे हैं, दे कैन सिंग। लड़की खेल रही है, शी कैन प्ले। ये अंधा है तो हम लिख सकते हैं ही कैन नॉट सी। बर्ड्स हमारे पास उड़ रही हैं, दे कैन फ्लाई। ये आपने 1 by 1 जो है नीचे ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपने इन ब्लैंक्स में 1 by 1 इनको फिल कर लेना है। यहाँ पर
यहाँ 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 जो मैंने अभी बताए हैं सेम। अब ये देखें, वर्ड्स के स्पेलिंग आपने यहाँ से ले लेने हैं और यहाँ फिल कर लेना है। नेक्स्ट इज राइटिंग पोर्शन, लिखना, लर्निंग टू राइट। हम लिखना सीखेंगे। राइट अप्रोप्रिएट मैसेज अंडर द साइंस गिवन बिलो। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको कुछ साइन दिए गए हैं, आपने उनके बारे में लिखना है। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है दिस, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, नो लेफ्ट टर्निंग, ये फर्स्ट। सेकंड पी है और उसके ऊपर हमारे पास है कि नो पार्किंग, दिस इज सेकंड। थर्ड हमारे पास हॉर्न बना हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने नॉट का साइन लगाया हुआ है, मतलब नो हॉर्न, थर्ड। फोर का 40 लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड 40 होनी चाहिए, स्पीड लिमिट है फोर। फिफ्थ अगर हम लोग देखें तो देखें, दो एज्ड पर्सन है, उन्होंने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई है, तो क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन। यहां से आपने वन बाय वन देख के यहाँ पे लिख लेने हैं। The very next question is creative writing. Look at the three pictures. Write the traffic rules that apply to them. 3 ट्रैफिक रूल्स जो है वो लिखने हैं। ये देखें यहाँ पे जो है हॉर्न के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, तो लिखा है डू नॉट वायोलेट द ट्रैफिक सिग्नल्स। सेकंड, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और देखें ओवरटेक कर रहे हैं, डू नॉट ओवरटेक, डू नॉट ओवरटेक, OVERTAK, ओवरटेक। देखिए जो है वो यहाँ पे सॉन्ग सुन रही है, मोबाइल यूज कर रहे, तो हम लिखेंगे डू नॉट यूज द मोबाइल फोन वाइल ट्रैवलिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रोजेक्ट। यू आर अ पुलिस ऑफिसर, व्हाट साइंस डू वी नीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल, गेट, कैंटीन, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। उन्होंने कहा है अगर आपको जो है आप पुलिस ऑफिसर बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल, अपने गेट पे, अपनी कैंटीन पे और अपने प्लेग्राउंड में कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करवाएंगे। मेक अ लिस्ट एंड शेयर बिटवीन योर फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि आप एक लिस्ट बनाएं और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रिपेयर द साइंस, अलामात लगाएं। डिस्प्ले देम एट डिफरेंट प्लेस आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर, उससे टीचर से पूछ के मुख्तलिफ जगह पे लगाएं। तो स्टूडेंट्स हमने जो है अभी पीछे इतने साइन पढ़े हैं। आप स्पीड लिमिट का लगा सकते हैं, आप जिस साइड पे प्ले एरिया है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, कैंटीन पे लगा सकते हैं। डिफरेंट साइंस जो हमने पढ़े हैं आप उनको मॉडिफाई करके स्कूल के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टंग ट्विस्टर, यानी कि जबान को मरोड़ के हम पढ़ेंगे। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि नीचे एक आपको दिया गया है, आप उसे पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो क्या लिखा हुआ है, आइसक्रीम, यूसक्रीम, आइसक्रीम फॉर द आइसक्रीम। मैं चिल्लाता हूँ, तुम चिल्लाते हो, हम सब चिल्लाते हैं आइसक्रीम के लिए। स्टूडेंट्स आपने इसे ट्राई करना है, आप देखिए आपसे कितनी फास्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में या इस पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।